मित्रों नमस्कार, मैं AR मिश्रा बाबा के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है, पहले भी मैंने बाबा से जुड़े भक्तों से आपको मिलवाता रहता हूं और उसी क्रम में आज मेरे साथ हैं श्री गोपाल मरकंडा और वसुधा मरकंडा जी। ये भी बाबा के भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त हैं। बाबा से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं और जहाँ जहाँ बाबा इनको बुलाते हैं ये अपनी हाजिरी लगाते हैं। वसुधा जी भजन भी गाती हैं और जब भी इनको मौका मिलता है ये बाबा को भजन सुनाना नहीं भूलते। इनके भजन इस चैनल पर आपने सुने भी होंगे। तो गोपाल जी और वसुधा जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाबा से कैसे जुड़े और कब जुड़े, सबसे पहले ये बताएं। जय श्री राम। मैं अपना जो भी बात है मैं उससे एक भजन द्वारा बाबा की अर्जी देके ही प्रारंभ करूंगी। जिसकी लागी रे लगने भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसने राम नाम धुन गाया, लगे ना दुख की छाया रे। राम नाम सुख दुख का साथी, भजले उसी का नाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की मर्जी के बिना उनकी आज्ञा के हम उनके दरबार नहीं जा सकते। इवन हम उनका नाम भी अपने मुख से उच्चार नहीं सकते। ये गुरुदेव की ही कृपा है, उनकी ऊर्जा का प्रतिरूप है जो हम इस धाम से, पवित्र धाम से हम जुड़। ये मेरे साथ जो हमारे जीवन में घटित हुआ 2020 में, मैं ऐसे ही मोनेस्ट्री में गई थी मार्केट में घूमने। तो वहाँ पर बहुत मैंने मंदिर के बाहर में खड़ी थी और मेरे मन में एक आया कि मैं भी जाके दर्शन कराऊं, हनुमान जी के दर्शन करके आऊं, क्योंकि आस्था बचपन से ही थी हनुमान जी के चरणों में। श्री राम नाम की जो मेरे परिवार से मुझे मिली, तो मैंने कहा चलो दर्शन करते हैं। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप जाके दर्शन करिए आइए, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं अपने बेटे के साथ मंदिर प्रांगण में मैंने प्रवेश किया और दर्शन किए। बहुत अच्छे दर्शन हुए और प्रसाद पाया। पर मेरे मन में ये प्रश्न था कि बाबा आपने मुझे तो बुला लिया, इनको कब बुलाओगे? बिना पति के पत्नी का भी कोई वो नहीं है। साधना भी तभी सफल होती है। तो ये प्रश्न मैंने बाबा के जाते जाते जो सहज रूप से मेरे मन में आया, मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम घर आ गए। बहुत अच्छे से मैंने प्रसाद वगैरह सब किया, अभी बताया अभी घर में ऐसे है। मुझे उस वक्त कुछ भी ऐसा पता नहीं था ना, मुझे इस जानकारी थी। बस मेरा मन बड़ा प्रसन्न था कि मैं आज दर्शन करके आई हूँ। और उसके 3 साल तक कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर अचानक मेरे सपने में जो बाल हनुमान जी हैं, जो मंदिर में, बिरला मंदिर में हैं, जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, वो मेरे स्वप्न में आए और मुझे ऐसा बोला बाबा ने कि तुम्हें आना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड क्योंकि दिल्ली में नहीं थे, इनका काम जो देहरादून में ये बिल्डर हैं, काम करते हैं, मैंने इनको बताया अभी ऐसे मेरे को स्वप्न के माध्यम से आया है। तो ये कह रहे ठीक है, आप
शुभ काम में देरी क्यों, लेकिन ये जब आए फिर हम जब मंदिर में गए तो ये बोले थे कि जिस दिन रश नहीं होगा, जिस दिन मतलब कम मात्रा में लोग होंगे, मैं उस दिन जाऊंगा। ये मुझे लेके गए। उस दिन बृहस्पतिवार था, शाम का समय था, आरती से कुछ पहले का टाइम होगा, मुझे ध्यान नहीं है इतना। 2023 की बात है, मुझे उससे पहले की बात है, कोरोना से पहले की बात है। टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को दिन याद है कि बृहस्पतिवार था और उस वक्त जो बाबा का पुराना जो चित्र था वो वहाँ लगा होता था दरबार में, तखत पे वो हमने दर्शन किया। और मैं बिल्कुल पीछे बैठी और ये मेरे साथ बैठे, और वहाँ पे जो श्री राम दरबार जी की प्रतिमा है वो अभी भी है मंदिर में। वहाँ से मुझे एक प्रेरणा आई कि तू तो बड़े भजन गाती है, मुझे भी सुना। मैं ऐसे अंदर से कैसे मतलब वो कोई बात कर रहा हूँ मेरे से, वो चित्र में से आवाज़ आई। फिर उस वक्त मैंने कहा मुझे क्या आता है, मुझे कुछ एकदम से समझ नहीं आया, तो मैंने गाया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पूरा सुना दिया जो आता था, जैसा भी आता था। अब उसके बाद जो पंडित जी हैं वहाँ के, उन्होंने बोला हमारे आप अवसर हमारे मंगलवार में होता है, आप भी आइएगा, सुनाने बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो आ गया आएंगे। उसके बाद 3 साल में मंदिर में नहीं आ सके, कोरोना आ गया। पहली वेव तो ऐसे ही निकल गई, सेकेंड वेव में हम सब इफेक्टिव हुए। ऐसा क्षण था कि जीवन में हमने मृत्यु के बिल्कुल पास में आके देखा कि हम नहीं जीवित रहेंगे। पर वो बात जो हम सुनते आए हैं, जो शती बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, वो ही बाबा का जो विश्वास है, जो हनुमान चालीसा का में वर्णित है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो 100 बार हनुमान जी का पाठ कर लेगा उसके कोई भी बंधन होंगे। लेटे लेटे ये अलग कमरे में, मैं अलग कमरे में, बच्चा अलग कमरे में, उस वक्त ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति थी। बल भी उन्होंने दिया, कैसे भी कंडीशन में थे हम। वो पाठ का प्रतिरूप था, पाठ करवाया भी उन्होंने, करा भी उन्होंने, मैं ये कहूँ। उसके बाद हम ठीक हुए, हमें सब जैसे जीवन मिल गया। हमने कहा ठीक है, बाबा ने हमें, शुक्र है हमारा, हमें लाइफ दी है। अब यही है कि जो भी हमारा जीवन है वो बाबा को ही समर्पित है जी। उसके बाद ये मंदिर में हम गए तो वहाँ पे मुझे हाजिरी के लिए आता है कि ये भजन आपने सुनाना है। तो मैं उसके लिए, मेरा कोई ऐसा प्रोफेशन भी नहीं है कि मैंने कुछ इस चीज़ में, हाँ बचपन से मेरी रुचि रही थी कि मैं संगीत में, मतलब प्रार्थनाएं स्कूल में भी बोलती थी, कॉलेज में भी मैंने परफॉर्मेंस दिया है। पर जो ये यहाँ पर मंदिर में इतने बड़े धाम में आके बोलना, जो कि प्रैक्टिस है ही नहीं अब, ही नहीं, सही बात। मतलब आप एक समझ सकते हैं कि जिसको एक इंसान भूल चुका होता है, जीवन में ऐसे पल आते हैं हम उस चीज़ को, बाल पल को भुला चुके होते हैं, वो बाबा ने उसको रिवाइंड कर दिया, जस्ट लाइक उसको मतलब रिचार्ज जैसे करते हैं ना, वो कर दिया। ना केवल मुझे किया, इनको भी किया। सही बात। ये चमत्कार नहीं है तो आप बताइए क्या है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वहाँ से आपका बदलाव शुरू होता है, जहाँ से आप मंदिर गईं और उसके बाद बाबा ने आपको प्रेरणा दी और फिर आपने भजन गाना शुरू किया। और भजन तो आप नियमित करती हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि आप उपस्थित रहती हैं मंगलवार को खास करके। लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद अक्सर आदमी के जीवन में जो उसके विचारों का प्रवाह होता है उसमें परिवर्तन होता है। जो पहले की सोच होती है और उसके बाद की सोच होती है, उसमें फ़र्क आ जाता है। पहले की सोच कुछ अलग तरह की होती है, बाद में उसमें परिष्कार होता है, उसमें शुद्धि आ जाती है, उसमें एक व्यापकता आ जाती है। आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं। हाँ। कि किसी को कष्ट ना हो, कोई कष्ट में है तो मैं क्या कर सकती हूँ या हम क्या कर सकते हैं, ऐसा विचार हमारे मन में आने लगता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता। तो आप बताएं, आपका अनुभव कैसा रहा? आप
आप बताइए पहले तो। मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं ही नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, मैं एक शून्य बन चुका हूँ, जी जीरो अवस्था में आ चुका हूँ। इसलिए मैं अपने आप को जो कुछ भी है ईश्वर के आगे समर्पित करता हुआ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। हर चीज़ ईश्वर को सोचता हूँ कि प्रभु तेरी मर्जी से सब कुछ हुआ है, तू ही करेगा, तू ही चलेगा, तू उठ चल मेरे साथ, मैं काम करता हूँ। जी ये परिवर्तन आया मेरी लाइफ में, जबकि मैं पहले ऐसा नहीं था। ये बाबा ने मुझे चमत्कार किया। और इतना ही मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ जुड़ा रहा हूँ। बाबा ने मुझे तबला भी सिखाया, तबला बजा। जी जी इसके चक्कर में मैंने शिक्षा ली तबले की, जी। तबला खरीद के आया, हारमोनियम खरीद के आया। चलो जी, जी। कोई बात नहीं, बाबा का हुक्म है, हम करेंगे काम। जी जी एक परी को हमने सोचा कि इस उम्र में हम क्या ये सीख चीज रहे कर पाएंगे, और हमारी उम्र देख के हमारी उम्र देख के हर कोई हंसेगा कि ये क्या कर रहे क्या कर रहे हैं, हैं। कि किस काम में लग गए। हम मेंटर बन चुके हैं आज के। मतलब सही बोले हम। और उसकी बंदगी में पागल होना पागल हो गया। जी अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है। हमें उसके लिए पागल होना भी कहेगा ना कोई, सही तो बात, हमें मंजूर है। हम बाबा के लिए पागल ही पागल हो सही। गया हम। तो वही है, प्रभु की लगन ऐसी है कि जब किसी के मन में बस जाता है तो फिर आदमी बाकी चीज नहीं सोचता। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे ईश्वर अंदर है। बाहर कुछ नहीं है। मूर्ति तो एक सिर्फ दिखावा बनाएगी है कि तुम जाके पूजा कर सको। ईश्वर अंदर है। आप आंखें बंद करो और ऊपर देखो, आकाश तक की तरफ, ईश्वर को मिल जाए। भटको मत ईश्वर को, अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं इसके बाद। जी जी जो ज्योति है, जो ब्रह्मांड की ज्योति है, वो सभी जीवात्माओं में एक समान रूप से विराजमान है। हम उसको विभिन्न रूपों में पूछते हैं, कोई राम बोलता है, कोई श्याम बोलता है, कोई जो है ओम नमः शिवाय जाप करता है, लेकिन माँ भगवती का नाम लेते हैं हम। जो भी हमारे आराध्य हैं, हम रूप तो अनेक हैं लेकिन शक्ति एक ही है। भगवान हमें यही प्रेरणा दी है, और बाबा ने भी जो हम जब अभी तक हमने जो भी सुना है बाबा के बारे में, जो बाबा जी के बारे में कथाएं हमने सुनी हैं, हमने यही देखा, उन्होंने यही ज्ञान दिया कि सरलता में ही ईश्वर है। जी सरल भाव में ईश्वर, सर्व में ईश्वर, मतलब कि सब में एक समानता देखेंगे हम तो हमें ईश्वर का अंश नजर आएगा। इसके एक धोया भी है कविता जी का, बुरा जब एक खन मैं गया, बुरा ना मिले को। हम खुद बुरे हैं, सब बुरे हैं। जी खुद अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो उदाहरण दिए हमको, हम फॉलो करना भूल गए। जी बाबा हम की बड़े कृपा से- अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम भारत में पैदा हुए। सबसे बड़ी बात ये जो भूमि है, ये हमारे महात्माओं की, ऋषि मुनियों की देन है, जहाँ पर खुद भगवान ने अवतार लेकर इस धरती को पावन किया, और हमें उनके आशीर्वाद से हम भी यहाँ पे जन्म हमने लिया। तो हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि के लिए हमें जो भी हम कर सकें जी वो हमें करना चाहिए, और अपने संस्कारों को आगे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए, जी। उससे जोड़ना चाहिए। जी। अगर हम थोड़े थोड़े, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से अगर हम कुछ कुछ प्रयत्न भी करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक हमारा धर्म उज्जवल रहेगा। जी धर्म पर्यंत हमें रहना चाहिए। जी। तो जब बाबा से आप जुड़े, आप लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जगा, और उसके बाद आप उसको फॉलो करने लगे, उनके विचारों को फॉलो करने लगे, उनके जो सीखे हैं उनको समझने लगे, तो उसके बाद आपके जो फ्रेंड सर्किल है, जो दोस्त वाली एक दायरा है, वो उसमें कभी हलचल हुई? उन्होंने कभी पूछा अरे यार ये क्या करने लगे? वो सब पागल बोल रहे हैं हमको। जी फिर पागल हो गए हैं जी ये बोल रहे, तो उनको विश्वास ही है ना। गुरु ने बोला है, जब तक न देखी अपनी नैनी तब तक न मानी गुरु की बानी। खुद आंखों देख नहीं लेंगे ना तो बाबा को मानेंगे नहीं मानेंगे। हमने देखा है उस चीज को, इसलिए मान रहे हैं। सच ही। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपके फ्रेंड सर्किल में भी? सेम ही कहूँगी मैं कि कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को बल्कि अच्छा लगता है कि मैं अंदर से बहुत खुश होती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो मैं कर रही हूँ बाबा की इच्छा से हो रहा है। वो जो हम बाबा की प्रार्थना में बोलते हैं कि तेरी इच्छाएं हो मेरी, मेरे कर्म हो, वो सब जो वाकई में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, वो चीज़ होती है। विश्वास में ही सब कुछ है। मानो तो गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। सही बात।
विश्वास के ऊपर ही सब कुछ है और कुछ नहीं। और विश्वास भगवान की मर्जी से ही बनता है, बिना उनकी कृपा के विश्वास भी नहीं बनेगा। घर में सास ससुर हैं आपके? हाँ जी। तो हालांकि वो धर्म परायण हैं, वो स्वयं धार्मिक हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई रोक टोक हुई या उन्होंने सहयोग किया? उन्होंने भेजा, उन्होंने तो हमें भेजा। उन्होंने धक्का दिया, जाओ। वो प्रेरणा करते थे, वो तो कहते थे कि तुम करो, कुछ अच्छा से करो, लेकिन वो प्रेरणा हमें आती नहीं थी। तो उन्होंने अपना हमें आशीर्वाद दिया है। मैं इस अपने आप को परम भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऋषि मार्कंडेय कुल में आई हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, और उनकी वजह से ही मैं आज जो ऊर्जा है वो बाबा के धाम तक मैं जुड़ पाई हूँ। ये इसलिए मैं अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माता पिता ही मेन है। ईश्वर का रूप माता पिता का ही होता है, तो कोई नहीं। जी, आप कोई भजन सुनाएं बाबा के लिए। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम जी आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम जी आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। राम जी झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम जी आएंगे आएंगे आएंगे। और राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। और राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। और मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अच्छा। अब तक आप बाबा के किन किन आश्रमों का दर्शन कर चुके हैं? 2 आश्रम, एक ऋषिकेश से स्टार्ट किया, सेकंड नाम कैंची धाम। कैंची धाम अभी नहीं गए, जाने की इच्छा बहुत है। जब बाबा बुलाएंगे जरूर जाएंगे। जरूर जरूर जाऊंगा क्या अकेले में शर्त बाबा से नहीं होती है, भीड़ में जाना। वो अपना बुला लेंगे, वो बुला लेंगे वो। और आपकी क्या इच्छा है कि बाबा क्या कृपा करें आपके ऊपर? हम कुछ इच्छा करेंगे नहीं ना, तो हमें इच्छा चाहिए नहीं। हम बाबा जो कराएंगे वो हम करेंगे, जो उनकी इच्छा होगी उन पर चलेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे गुरु है वो हमारे लिए हमेशा अच्छा करते हैं, हमें वो दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा हम उस दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पुराने भी प्रारब्ध हैं जो गुरुदेव जानते हैं, क्योंकि वो परम शक्ति का रूप हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा सोचेंगे। तो उनकी आज्ञा ही हमारा वो है, जो वो चाहेंगे वो हम करेंगे। अब वो क्या चाहते हैं वो उन्होंने हमको चूज किया, हम जानते क्यों चूज किया हम दोनों को, हम जानते नहीं, चूज किसी करते नहीं बाबा, चूज करते हैं। क्योंकि ये मंदिर की यही मान्यता है कि बिना बाबा की आज्ञा के कोई वहाँ नहीं आ सकता। यहाँ भी और बाबा के जुड़े हुए और भी जो आश्रम हैं, सब जगह की लगभग यही बात है कि आप और किसी भी देवी स्थान के लिए ये कहा जाता है कि आप वहाँ आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है
आप चाहते हैं बार बार जाना, फिर भी नहीं जा राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये बात हकीकत है कि वो बिना उनकी आज्ञा के, गुरु के, प्रभु की आज्ञा के उनके द्वार तक हम नहीं जा पाते हैं। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है कि गुरु की कृपा आप दोनों को मिल रही है, आपके परिवार को मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आपकी तरह दूसरे लोग भी ऐसे ही गुरु की कृपा प्राप्त करें, मेरी यही मनोकामना, यही इच्छा है कि सारे को गुरु मिले। जी, सबको ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो, महाराज जी की कृपा से सबका कल्याण हो, श्री राम नाम की धुनी पूरे विश्व में विख्यात हो, यही हमारी प्रभु से अरदास है। आप कोई संदर्भ अपने बच्चे से संबंधित बताने वाली थी? हाँ जरूर। जब हम महाराज जी के दर्शन करके आए तो उनके चित्र देखे मैंने, मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी अपने घर में महाराज जी का चित्र रखूं, पर महाराज जी से ये प्रार्थना की, महाराज जी बना बनाया चित्र नहीं चाहिए हमें, ऐसी आप कृपा करें कि नेचुरल चित्र जो हो वो हम अपने घर में आपको विराजित करना चाहते हैं। तो मैंने आके अपने बेटे को बोला, मेरे बेटे का नाम चिन्मय मार्कंडे है, मैंने उसको बोला बेटा ऐसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि महाराज जी का चित्र आप बनाओ, क्योंकि इसको ड्राइंग का शौक़ है। तो कहा ठीक है मम्मी, आप मुझे बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। मैंने कहा जो बेटा आपको अच्छा लगे ना वो बनाना। मैंने देखा नहीं, मैं चेक भी नहीं करने आई, ये अपना लगा रहा मम्मी मुझे मैं बना रहा हूँ। तो अभी इसकी ट्यूशन का टाइम हुआ, आधा चित्र बनाया, मैं चली गई देखने के लिए कि भी क्या कर रहा है, अभी बना भी रहा नहीं। मैंने आधा चित्र देखा, बाबा की आंखें सच्ची में बोल रही। तो इसने बनाया काफ़ी टाइम, इसने बोला मुझे मम्मी अभी मत देखना, जब पूर्ण हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरी रात जैसे इसको समय मिला इसने किया। अगले दिन सुबह थोड़ा सा मम्मी अभी इसमें वर्क रह गया है, मैं करता हूँ। तो वो चित्र का क्या हुआ, चित्र बन गया बड़ा सुंदर। इतना हमें हैरान हो गए कि कैसे बना लिया, ये भी हैरान हो गया कि कैसे हुआ। मैंने कहा ये तो महाराज जी की ही कृपा है, बना के नहीं बना सकते। फिर उस चित्र को लेकर हम मंदिर गए कि हम भी बाबा के सम्मुख रखना है। तो उस दिन गोपाल स्वामी जी नहीं थे। अब मैं बिना उनकी आज्ञा के कैसे करूं, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने ये बनाया है, ये आ भी नहीं सका, तो हम दोनों ही गए थे। उन्होंने बोला आपने चित्र किसको दिखाना है, वहाँ पे जो खड़े थे सज्जन, उन्होंने बोला, मैंने कहा चित्र तो हमारा बाबा को ही दिखाना है। तो ऐसे ही एक सज्जन थे, उन्होंने बोला लाइए, मैंने उसमें से निकाला और उन्होंने बाबा को दिखा दिया। ऐसे करके जो उनका मूर्ति है वहाँ पे ले जाके फिर अंदर विग्रह में ले गए, हनुमान जी के चरणों में उनको वहाँ दिखाया, तिलक की पूजा करी और मेरे हाथ में दे दिया। उसके बाद भी बाबा की लीला देखो, 2 घंटे बाबा ने पूरी हाजिरी ली। एक महिला मेरे समक्ष आ गई, उन्होंने बोला अभी नहीं आपने उठना, आप अच्छा गाती हैं, आप संकट मोचन सुनाइए, बजरंग बाण सुनाइए और पूरी हनुमान चालीसा सुनाइए। जो मैं रूटीन में जैसे जो बाबा मेरे से बुलवाते हैं वो तो किया ही किया। तब जाके जब पूरा उन्होंने पाठ कर लिया, उसके बाद उन्होंने बोला जाओ आज्ञा हो गई। पूरी पूजा बाबा ने करवाई। तो ये चमत्कार हमारे साथ हुआ, बाबा की आशीर्वाद का ही प्रतिरूप है। हम अपने आप को बड़े ही परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा ने हमें किसी काम के लिए जी चुना। जी। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मित्रों, आज हमने बात की श्री गोपाल मरकंडा जी और श्रीमती वसुधा मरकंडा जी से। दोनों बाबा के भक्त हैं। अगले कार्यक्रम में हम किसी और बाबा के भक्त से बात करेंगे और आप तक उनको पहुंचाएं, उनकी बात को पहुंचाएं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।